जी, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। कल की क्लास के अंदर वासुदेव चौहान तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गुवक प्रथम। किसको पढ़ेंगे? गुवक प्रथम। चौहान शासक हुए थे, इनसे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रारंभ में जो चौहान थे वो प्रतिहारों के सामंत थे। चौहान किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। शुरुआत के अंदर जो सत्ता पावर के अंदर थी वो प्रतिहार थे, और बहुत सारे जो लोकल जो पावर्स थी उस समय वो सारी की सारी इनके क्या थे? प्रतिहारों के सामंत। ठीक है। शुरुआत में गोहिल भी प्रतिहारों के सामंत थे। ये भी अपन जब गोहिलों की पूरी क्लास पढ़ेंगे, गोहिलों की जब अपन विस्तृत क्लास देखेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। तो प्रारंभ में चौहान थे, वो किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। तो इसका मतलब गुहक प्रताप भी प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। गुहक प्रथम के समय प्रतिहार शासक कौन थे? समकालीन कौन थे इनके? तो नागभट्ट सेकंड थे। ठीक है। और गुहक प्रथम बड़े वीर व्यक्ति थे। ठीक है, युद्धों के अंदर माहिर व्यक्ति थे, इसलिए नागभट्ट सेकंड ने इनको एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि दी थी वीर की उपाधि। वीर व्यक्ति है, अच्छा युद्ध लड़ता है, इसलिए गुहक सेकंड ने इनको कौन सी उपाधि दी? वीर की उपाधि दी। ठीक है। और कालांतर के अंदर गुहक प्रथम नहीं, गुहक प्रथम को इतना लगा कि जब हम इतने शक्तिशाली है, हमारा राज्य का विस्तार हम खुद कर सकते हैं, खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं, खुद पूरा नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम टैक्स क्यों बने, हम उनके सामंत क्यों, हम क्यों टैक्स भरे। तो उन्होंने गुहक प्रथम ने क्या कर दिया? स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया, और प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को क्या करवा दिया? मुक्त करवा दिया। पहले प्रतिहारों के अधीन थे चौहान, अब है कि नहीं? गुहक प्रथम ने क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया खुद को। इसलिए गुहक प्रथम है वो पहला चौहान शासक है जो क्या है? स्वतंत्र चौहान शासक। गुहक प्रथम पहला स्वतंत्र चौहान शासक है। ये पूछा गया प्रश्न, ये ध्यान रखना है। पहला स्वतंत्र चौहान शासक कौन है, ये पूछा जाए तो अपना कौन है? गुहक प्रथम। इनके बाद एक राजा बनते चंदन राज। चंदन राज के बारे में जो हमें जानकारियां मिलती है, महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि चंदन राज की एक पत्नी थी, जिनका रानी थी, जिनका नाम था आत्मप्रभा। यहाँ पर उनका दूसरा नाम है रुद्राणी। क्या नाम है उनका? आत्मप्रभा, यहाँ पे रुद्राणी। ये क्या किया करती थी? पुष्कर के अंदर 1000 दीप जलाया करती थी, और 1000 दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। क्या करती थी? भगवान शिव की पूजा किया करते थे। कौन करते थे? चंदन राज की जो रानी थी, नाम क्या था उनका? आत्मप्रभा। दूसरा नाम क्या था? रुद्राणी। कहां पर 1000 दीपक जलाया करती थी? पुष्कर के अंदर। और किसकी पूजा करती थी? भगवान शिव की पूजा करती थी। और जो आत्मप्रभा है, ये योगिक क्रियाओं के अंदर भी निपुण थी, ये थोड़ा ध्यान रखना। किसके अंदर? योगिक क्रियाओं के अंदर भी क्या थी? निपुण थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने। ठीक है। इनके बाद राजा बनते हैं वाकपति राज। महत्वपूर्ण राजाओं में है वाकपति राज। वाकपति राज के बारे में कहा जाता है कि 108 युद्धों के क्या है? विजेता है। कितने युद्धों के विजेता है? 108 युद्ध इन्होंने लड़े, और 108 युद्ध इन्होंने जीते, और तो इनको क्या कहा जाता है? 108 युद्धों का विजेता। इसलिए इतने महान शासक बन गए, आसपास इनका इतना परचम है, इसलिए इन्होंने एक उपाधि धारण की, और वो उपाधि धारण की महाराज। कौन सी उपाधि की? महाराज या महाराजा। तो वाकपति राज प्रथम ऐसे चौहान शासक है जिन्होंने महाराजा उपाधि की धारण की। क्योंकि पहले ऐसे वीर व्यक्ति हुए थे जिन्होंने साम्राज्य को लेकर, चीजों को लेकर, युद्धों को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा उपलब्धियां हासिल की। अब उन्होंने उपलब्धि हासिल की तो लोग उनको महाराज कहने लग गए, इसलिए इनकी उपाधि कौन सी है? महाराजा। कितने युद्ध लड़े थे? 108। इन्हीं के बेटे हुए थे जिनका नाम था लक्ष्मण राज। और लक्ष्मण राज ने नाडोल के अंदर, नाडोल अपना पाली के अंदर पड़ता है, नाडोल के अंदर जाकर क्या की थी? चौहान वंश की क्या वहां पर स्थापना करी? चौहान राज्य की क्या करी थी? वहां पर स्थापना करी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनके बाद शासक बनते हैं विग्रहराज सेकंड। कौन बनते हैं इनके बाद शासक? इनके बाद शासक बनते हैं विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड के समय एक तो ये था कि इन्होंने अनहिल पाटन का एक शासक था जिसका नाम था मूलराज फर्स्ट। क्या नाम था उनका? मूलराज फर्स्ट। कहां के थे? अनहिल पाटन के। अनहिल पाटन के शासक कौन थे? मूलराज फर्स्ट। मूलराज फर्स्ट को विग्रहराज सेकंड ने क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है। और वहीं आसपास गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती भड़ोच। भड़ोच के अंदर इन्होंने अपनी जो कुल देवी है आशापुरा माता, आशापुरा माता का क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। प्रश्न ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, कि किस चौहान शासक ने भड़ोच के अंदर अपनी कुल देवी माता आशापुरा का मंदिर बनवाया था? तो किसने बनाया था? विग्रहराज सेकंड ने। इनकी दो उपाधियां है, एक उपाधि है खुर रंजोदगर, और दूसरी उपाधि है दुर्लद्य मेरू। दुर्लद्य मेरू यानी ये एक ऐसा पहाड़ है जिसको कोई भी व्यक्ति पार नहीं कर सकता, मतलब कोई भी इनको हरा नहीं सकता। तो दुर्लद्य मेरू और खुर रंजोदगर जो उपाधि है वो किसकी है? विग्रहराज सेकंड की। ठीक है, मूलराज सेकंड को हराया था, और इन्होंने भड़ोच के अंदर अपनी कुलदेवी माता आशापुरा का क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। इनके बाद एक शासक है गोविंद थर्ड, यहाँ पर गोविंद तृतीय। इनकी एक महत्वपूर्ण चीज है जो पूछी गई कई बार एग्जाम्स के अंदर, वो ध्यान रखना इनकी उपाधि को लेकर। क्यों दी गई ये उपाधि उसके बारे में अपन जानते हैं। एक लेखक हुए थे फरिश्ता। फरिश्ता ने किताब लिखी तारीख फरिश्ता। 16वीं शताब्दी के आसपास वो भारत के अंदर आए थे, और फरिश्ता ने राजपूताना के जो इतिहास था, राजपूताना क्षेत्र अपने राजस्थान का प्राचीन नाम, यहाँ के जितने राजा थे उनके इतिहास लिखने का, उनका इतिहास लिखने का क्या किया उन्होंने? प्रयास किया, इतिहास लिखा भी। इसलिए उन्होंने जब गोविंद थर्ड के बारे में लिखा अपनी किताब के अंदर, तब उन्होंने ये लिखा कि गजनी का राजा था, और गजनी के राजा ने यहाँ पर सीमा के ऊपर
भारत जो अपनी सिंध की सीमा पड़ती थी वहां पर कई बार अटैक किए, और वो मारवाड़ पार करके जो आगे दिल्ली वाला जो मध्य क्षेत्र था भारत का वहां पर जाना चाहता था, लेकिन गुहक प्रथम ने उस गजनी के राजा को मारवाड़ पार करने नहीं दिया। तो वो कौन था चौहान शासक जिसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार करने नहीं दिया? तो वो कौन थे? गोविंद थर। दुश्मनों का क्या था? वो काल था, ठीक है, युद्ध के अंदर माहिर था, इसलिए उसकी एक उपाधि थी, और उपाधि थी वेरी। वेरी यानी दुश्मन, वेरी को घाट उतारना, मौत की घाट उतारना, इसलिए उनकी उपाधि थी वेरी घट। क्या उपाधि थी उनकी? वेरी घट। तो वेरी घट उपाधि किस चौहान शासक की है ये पूछा जाए तो किसकी है? गोविंद थर्ड की। ठीक है, ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है ये। इनके बाद शासक बनते हैं पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र हुए थे अजयराज। जो चौहानों के साम्राज्य का अगर निर्माण काल किसी का बोला जा सकता है तो अजयराज के काल का बोला जा सकता है। वो बेटे इन्हीं के हुए थे। पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय और थर्ड तीनों अलग अलग थे। एक जो मोहम्मद गोरी वाले हम जो पढ़ते हैं पृथ्वीराज थर्ड, जिनका उनके साथ युद्ध हुआ था 91 और 1191 1192, वो पृथ्वीराज थर्ड है, ये पृथ्वीराज प्रथम है। इनके समय क्या हुआ था? पुष्कर के अंदर ब्राह्मणों को लूटने के लिए गुजरात के चालुक्यों ने अटैक कर दिया। कितने अटैक आए थे? पृथ्वीराज जो विजय किताब है उससे हमें ये जानकारी मिलती है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 700 जो चालुक्य थे वो यहाँ के पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे, इसलिए पृथ्वीराज तृतीय प्रथम ने उनको क्या कर दिया? मार दिया था। थोड़ा बहुत ये फैक्ट ध्यान रखना है। एक ये ध्यान रखना कि राजशेखर की जो किताब है प्रबंध कोश, प्रबंध कोश के अंदर तुर्कों का जो विजेता है, तुर्कों के ऊपर विजय जो हासिल करने वाला है, उनको जीतने वाला कोई है, तो वो किसको कहा गया है? पृथ्वीराज प्रथम को। और तो उनकी उपाधि कौन सी? पृथ्वीराज प्रथम की, तुर्कों का विजेता। ठीक है, अगली क्लास अपने इस क्लास के अंदर इतना ही, बाकी बढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।